नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 28 जून 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 108 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर में यह BD 204 के नाम से है और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 108 बीएड फर्स्ट ईयर में है। तो क्लियर हो गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर 204 के नाम से है और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में BD 108 के नाम से है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका फुल प्रैक्टिस हम लोग 5 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, यदि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, सभी वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सअप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको प्राइस पे करना होगा, ठीक है, फ्री नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर का चाहिए या फिर आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर या फिर आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर की PDF चाहिए, जिसकी भी चाहिए आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, आपको प्राइस पे करना होगा। प्रश्न है, ध्यान रखना, जब कोई प्रश्न का उत्तर अगर गलत हो जाता है तो उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं अगले टेस्ट में, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, गलत हो गया था। प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, B सॉफ्टवेयर, C वेब ब्राउजर, D हार्डवेयर। तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका D हार्डवेयर, ठीक है। तो इसी को आप सही मानिएगा, ऐसा नहीं कि पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हम कुछ और बताए थे तो उसको सही मानना है। जब कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं और वही सही होता है। अभी जो बता रहा हूँ, कंपोनेंट को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं तो हार्डवेयर, कंपोनेंट को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। D इसका सही जवाब है। कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट के नाम को बताने के लिए किया जाता है। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, एक शब्द ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसमें कम से कम 20, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ 30 भी आ सकता है और 50 भी आ सकता है। जैसे BD 202 में आप देखे होंगे लगभग 53 क्वेश्चन आ गया था एक ही टेस्ट से, 8 प्रैक्टिस सेट 8 से। तो ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट पे इतने प्रश्न आ सकते हैं कि आप पास हो सकते हैं। कम से कम 20, अधिकतम कुछ भी आ सकते हैं, 75 पूरे आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। BD 202 में आप देख चुके हैं, तो इसलिए आप इसे पूरी तरह से सारे प्रश्न 75 प्रश्न हैं आप रट लीजिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और प्लीज़ एक शब्द कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पेपर अच्छा हो, मैंने सोया नहीं रात में और ना ही भी भोजन किया हूँ, सोचा एक बार आप प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई-लर्निंग वेबसाइट नहीं है। A NPTEL, B EDX, C फेसबुक, D कोर्सेरा। तो निम्न में से कौन सा ई-लर्निंग वेबसाइट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, C फेसबुक जो है ये ई-लर्निंग वेबसाइट नहीं है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म को कोरासेरा, स्किलशेयर, उडेकमी, क्वेडकमी, एडेक्स, पिलवरसाइड, फ्यूचर लर्न और मूडल शामिल है। ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थापित होती है। ए हार्ड डिस्क, B मदरबोर्ड, C एक्सटेंशन बोर्ड, D USB। सही जवाब हो जाएगा 2 का B मदरबोर्ड। रैम मदरबोर्ड में स्थित होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की फाउंडेशन है, जो कंप्यूटर चेसिस में सबसे बड़ा बोर्ड है।
या पावर आवंटित करता है और CPU और रैम अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है, या कंप्यूटर की बैकबोन है, सभी घटकों को एक साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए मोजिला फायरफॉक्स, बी इंस्टाग्राम, सी क्रोम, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, इंस्टाग्राम जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, URL क्या है? अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है, महत्वपूर्ण निश्चित रूप से आ सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया, रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? ए गुरुकुल, बी ज्ञान दर्शन, सी ज्ञान भारती, डी विद्या। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रहण है? ए ऑडियो फाइल, बी वीडियो फाइल, सी इमेज फाइल, डी HTML फाइल। सही जवाब हो जाएगा डी, HTML फाइल। वेबसाइट निम्न किसका संग्रहण है? तो HTML फाइल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए 1024 MB 1024। अगला प्रश्न है, ICT किसके लिए उपयोगी है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी दिव्यांग छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? सही जवाब हो जाएगा डी, अक्षय। अगला प्रश्न है, ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है। ए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, बी अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अन्य संस्थानों के साथ सहयोग और अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ए मूडल, बी गूगल क्लासरूम, सी एडमोडो, डी एप्पल। सही जवाब हो जाएगा डी, एप्पल जो है ये नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, क्या प्रैक्टिस सेट कम से कम यहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा, अधिकतम कुछ भी आ सकता है 50। जैसे BD 202 में आप देख चुके हो 53 आ गया था, तो 60-70 भी आ सकता है। तो इसलिए इसे आप जितनी बार हो सके पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं, और निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। और एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ उन सारे बच्चों को जो बच्चे BEd कर रहे हैं, उन्हें अगर आप परिचित के हैं या दोस्त या जो भी हैं, आप उन्हें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी देखेंगे। अब आप लोगों का पेपर अच्छा हो, इसीलिए सोचो, इसीलिए हमने सोया नहीं रात भर, और बनाकर ही टेस्ट करने के बाद ही हम लोग सब कुछ फिनिश हो जाए, जिससे आपका पेपर अच्छा हो। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न है, ICT का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, कंप्यूटर जो है दिखाई और सुनाई दोनों देता है। बाकी जो चार्ट है आप देख सकते हो, चार्ट जो है उसमें आप सिर्फ देख सकते हो, चार्ट में सिर्फ आप देख सकते हो, मानचित्र में भी आप देख सकते हो, श्यामपट्ट में भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CAI का प्रकार है? ए ड्रिल और अभ्यास, बी ट्यूटोरियल, सी समस्या समाधान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक चीज़ ध्यान रखना, इस
पूरे प्रश्न को आप देख के ही जाना, कम से कम 20, अधिकतम कुछ भी। बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कोई साल भर पढ़ा होगा, कोई 6 महीने, बट यदि आप इसे देख के जाते हैं तो हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 50 प्रश्न भी आ सकता है, नहीं तो कम से कम 20-25 तो आ ही जाएगा। तो आप अच्छा नंबर तो गेम कर ही सकते हो। CAL का अर्थ है, अर्थात फुल फॉर्म है CAL का, सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। डी इसका सही जवाब है। CAL का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित है, ए टेक्स्ट, बी ग्राफिक, सी ऑडियो, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CMI से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, इंट्रानेट का संबंध है, इंट्रानेट का संबंध है? ए, एक निजी नेटवर्क, बिल्कुल सही। एक बंद नेटवर्क, ये भी है। सी, व्यापारी संगठन या कंपनी का नेटवर्क, ये भी सही है। डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, इंट्रानेट का संबंध सही, इसका जवाब है सभी। एक निजी नेटवर्क है बिल्कुल, एक बंद नेटवर्क है, और व्यापारी संगठन या कंपनी का नेटवर्क है, तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, गूगल जो है सर्च इंजन है। मूडल का संबंध है? ए, LMS, बी, आभासी अधिगम, सी, व्यक्तिगत अधिगम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 में सम्मिलित है? ए, विकी, बी, ब्लॉग, सी, सोशल नेटवर्किंग साइट, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक का अर्थ है? ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, सी, मैसिव ओपन ओरिएंटल कोर्स, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 25 का सही जवाब है, ध्यान रखना, ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, MS पॉइंट। अगला प्रश्न 27, मूल्यांकन से क्या होता है? ए, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, बिल्कुल। विद्यार्थियों का मानसिक विकास, बिल्कुल। विद्यार्थियों का सामाजिक विकास, बिल्कुल। डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, रात भर सोया नहीं हूँ तो हो सकता है प्रश्न पढ़ने में त्रुटि हो जाए, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों को सही से देखिए और उसका उत्तर देखिए। निश्चित रूप से एग्जाम में कम से कम 20-25 प्रश्न आएगा, अधिकतम कुछ भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। 27 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, URL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, .edu संकेत देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक वेबसाइट। अगर .in है तो किसी देश का रहता है, ठीक है, इसी तरह से हर चीज़ रहता है। तो .edu है मतलब शैक्षिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। .com अगर है तो व्यापारिक संगठन, व्यापारिक कंपनी या संगठन का पता लगाना, जैसे www.sbi.com। अगर .com है तो व्यापारिक कंपनी, ये भी याद रखना, या संगठन, ठीक है। edu है तो शैक्षिक संस्था का पता लगाना, जैसे www.oxford.edu। बाकी अगर .in है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्धारित करता है, जैसे पहले ही बता दिया। .in है तो भारत के लिए, .au है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है? सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन। अंग्रेजी भाषा कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रदान करना या भाग लेना या संचारित करना है। कम्युनिकेयर शब्द कम्युनिस मूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ सामान्य बनाना या साझा करना। अगला प्रश्न है, तकनीक के प्रमुख घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी,
तकनीकी के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है ए ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, बी छात्र गुणों का विकास विश्लेषण करना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं। तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपरोक्त तीनों। व्यवहारिक तकनीकी, अनुदेशक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। वहाँ पूछा था तकनीकी कितने प्रकार हैं, तो 3, व्यवहारिक, अनुदेशक और शिक्षण तकनीकी। अगला प्रश्न है, व्यवहार अपने स्वयं में है, ए सापेक्ष, बी निरपेक्ष, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है। कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है, ए रेखीय अभिक्रमित अधिगम, बी साखी अभिक्रमित अधिगम, सी मैथमेटिक्स अधिक्रमित अधिगम, डी उपरोक्त सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, लैन, मैन एवं वैन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, नेटवर्क के प्रकार। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया से संभव है, ए प्रभावी शिक्षण, बी प्रभावी चित्रण, सी प्रभावी शिक्षण संप्रेषण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है, ए संबंधित तकनीकी, बी स्वतंत्र तकनीकी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान 38 का ए, संबंधित तकनीकी। एक बार आप चाहे तो लोग चेक कर लीजिएगा इसको थोड़ा से। अगला प्रश्न है, मृदुशिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीकी कहा है। किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, सिल्वरमैन ने। अगला प्रश्न है, प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ, ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण कहते हैं, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार, सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने वैज्ञानिक आधार रहता है, इसलिए इस उपागम को प्रबंधन तकनीकी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न है, मृदुशिल्प उपागम का आधार है। सही जवाब हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपराध से संबंधित है, ए चोरी, बी धोखाधड़ी, सी साहित्य चोरी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, काल्पनिक कक्षाओं का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, ये काल्पनिक कक्षाओं का लाभ नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल। दिव्यांगों के लिए उपयुक्त, बिल्कुल। अन्य व्यवसाय करना आसान है, बिल्कुल। तो काल्पनिक कक्षा अगर है तो आप कोई भी व्यवसाय भी कर सकते हैं, लेकिन नैतिक एवं चारित्रिक विकास ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, DBMS का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ए, डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है। एक, क्रियाओं में सहयोग व समा, बी शैक्षिक अवसरों की समानता, यहाँ पर समानता रहेगा, ध्यान रखना 46 में। सी क्रियाओं में सहयोग व समानता, बी शैक्षिक अवसरों की समानता, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, ए बी दोनों। क्रियाओं में सहयोग व समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता, दोनों। अगला प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म पूछता ही है, कई प्रश्न पूछा गए हैं, आप लोग ध्यान रखना। मुख्य स्मृति के प्रकार हैं, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, प्राइमरी एवं सेकेंडरी। ध्यान रखना, जो रोम है ना, ये प्राइमरी के ही पार्ट है,
तो मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं, तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, ईमेल का मुख्य लाभ है तीव्र गति, बी कम लागत, सी रिकॉर्ड कीपिंग, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिजिटल संसाधन है ए ई बुक, बी डीवीडी और सीडी, सी ई अनुवर्ग बुक स्लाइड, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, एडगर डेल। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ईटीवी, एजुकेशन। अगला प्रश्न है, आईसीटी उपयोगी है ए पाठ्यक्रम निर्माण, बी शैक्षिक प्रशासन, सी कक्षा निर्माण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आईसीटी उपयोगी है तो पाठ्यक्रम, शैक्षिक और कक्षा शिक्षण सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, डायल अप। बाकी उपग्रह, डीएसएल केबल ये हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर्स के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, मूक का मुख्य कार्य है एमओसी अर्थात मूक का मुख्य कार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम सामग्री प्रेषित करना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आप लोग पेपर अच्छा हो इसीलिए हमने टेस्ट किसी भी कीमत पे कराने की कोशिश किया, जब रात में सोया भी नहीं हूँ, कोशिश किया कि आप लोग टेस्ट हो, अच्छे अंक आएँ, बाकी तो फिर देखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ भी एग्जाम हो रहा है हर किसी के चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से 20 से 25 प्रश्न आएगा और ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, 50, 60, 75 भी आ सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना ए। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, टिम ओरिले। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी उपयोगी है ए शिक्षण उन्नयन, बी पाठ्यक्रम निर्माण, सी प्रशासन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ए URL। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है जिसे URL कहते हैं। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से फुल फॉर्म है, जिसे www.microsoft.com या फिर भाषा.nin। URL उस वेब सर्वर को संदर्भित करता है जिस पर वेब साइट को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एक समूह है। सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, HTML डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसमें जो 60 में है इसमें कुछ और भी दे रहा है, लेकिन कई आपको ये दोनों मिल जाता है, ठीक है, तो दोनों मिल जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तब भी जिस टॉपिक से उठाया उस टॉपिक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया है, तो इसका मतलब HTML की बात ही कर रहा है। इस तरह से भी आप लोग गेस कर लिया करो। HTML का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, होम पेज। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी। ध्यान रखना 1996 नहीं बल्कि 95 है, तो 15 अगस्त 1995 है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप लोग सोचेंगे 15 अगस्त देख के कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1996 नहीं बल्कि 15 अगस्त है, 1995 इस तरह से। इज्जत नहीं है तो आप इसमें ऑप्शन विकल्प भी है डी, तो डी हम कर सकते हैं, ठीक है। 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। इंटरनेट सेवाओं का भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए
क्षेत्र को खोला। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, यदि आपको PDF चाहिए तो आप 9654302596 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं है। बाकी आप वीडियो देख के आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान के स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, 1984। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सन 1984 में की गई। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, विज्ञान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शैक्षिक तकनीकी एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अन्वेषण का प्रत्यय किसने दिया था? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 आएगा, 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। 202 में आप देख चुके हो 53 आ गया था, तो इसमें भी 50 आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। कितना पढ़े वो छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी को पढ़िए। जितना आप पढ़े होंगे साल में, उससे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? ए UGC, B NCERT, C HRD मंत्रालय, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, NCERT। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी बच्चों को अच्छे नंबर आए, किसी को कोई बचे ना। कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सब मेरे लास्ट पेपर में मिला आपका चैनल, तो इसलिए जो भी बच्चे हैं सभी को बताइए प्लीज़। MOOC अर्थात मूक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, ऑनलाइन स्टडी कोर्स है, ठीक है। परेशान मत होना, सही एकदम। MOOC एक बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए है, या एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर भागीदारी और खुली मुक्त पहुंच है। वे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के समान है, लेकिन अकादमिक क्रेडिट पेशकश नहीं करती। सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम्य प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? ए संसाधनों की कमी, बी ICT के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी उपरोक्त दोनों। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपरोक्त दोनों। स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? संसाधनों की कमी, ICT प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। बहुत कम लोग हैं जो ICT को जानते हैं, प्रशिक्षित हैं इससे। अगला प्रश्न है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? इस तरह के प्रश्न देखो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नहीं, ए सर्वर, बी नेटवर्क, सी फायर, डी व्यक्तिगत कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी फायर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो सर्वर, नेटवर्क और व्यक्तिगत कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, इसलिए ध्यान रखना। नेटवर्क, सर्वर, व्यक्तिगत कंप्यूटर बोल ही चुके हैं, तो फायर बच रहा है, ठीक है। सही जवाब इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में ICT का क्या लाभ है? ए लागत प्रभावशीलता, बी अपडेट करने में सरल, सी प्रभावी ढंग से प्रबंधन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, MOOC अर्थात मूक क्या है? बार बार पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या कमियां हैं? ए समय की बर्बादी, बी साइबर धमकी, बी पहचान की चोरी, डी उपरोक्त सभी। तो साइबर नेटवर्किंग की क्या कमियां हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा, आप देखो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी लग जाते हो तो लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे। साइबर धमकी भी आजकल आने लगी है, आप देख भी सकते हो। पहचान की चोरी भी की जाती है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको हैक कर लिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, SWAYAM अर्थात स्वयं क्या है? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्वयं क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इतना भी दे सकता है या फिर इतना भी दे सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना।
अगर इतना दिया है तब भी, अगर इस तरह दिया है SWAYAM, स्वयं एक बार लिख लेना, सही जवाब हो जाएगा इसका सी। समय है नहीं, बट आप लोग ध्यान रखना, ये PDF चाहिए इसका, तो आप लोग 9654302596 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चार्ज आप प्राइस पे करना होगा, ठीक है, फ्री में नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब टाइम है नहीं तो ज़्यादा कुछ हो नहीं, क्योंकि सोया नहीं तो मैं सोऊंगा तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जो 5 प्रैक्टिस सेट हुए हैं और कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो लास्ट प्रैक्टिस सेट ये हो रहा है 5 नंबर, इसे तो आप किसी भी कीमत पे पूरी तरह से तो देख के जाइएगा, एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, पूरे प्रश्न याद होना चाहिए। 75 निश्चित रूप से, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, कम से कम 20-25 प्रश्न, मैक्सिमम कुछ भी। अगर 30 प्रश्न भी आता है तो आप कम नहीं है। प्लीज़ आप लोग, इसीलिए आप लोग सोचो कि सिर्फ इसलिए आप लोग पेपर अच्छा हो जाए, मैं सोया नहीं, और निश्चित रूप से आप लोगों के इसीलिए आप लोग पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा इस उम्मीद में। तो इतना आप लोग हेल्प कीजिए प्लीज़ कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। कॉलेज में जहाँ भी एग्जाम देने जाते हो वहाँ बच्चों को बताइए, अगर वो प्रैक्टिकल होगा वहाँ भी जो बच्चे अगर आते हैं नए तो वहाँ भी आप बताइए। तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।